हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? बताइए, कौन सी गैस उत्सर्जित होंगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है कब? जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेकर के भी जरूर बैठिएगा, और लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तब आप लोग मैच कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन हमारा सही बन रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उसके हिसाब से आप लोग मेहनत कीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, Fe2O3 प्लस 2Al। तो ये रिएक्ट करके बना है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है? तो हमारा जो ये अभिक्रिया दिया हुआ है, ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया कैसे विस्थापन है। तो जो Fe यहाँ पे है वो कहाँ पे चला गया है? यहाँ पे। और Al है वो O3 के साथ आकर के यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ऊपर दिया गया हमारा अभिक्रिया कैसा है? विस्थापन अभिक्रिया है। आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या फिर आयरन लवण एवं जल बनता है। तो 3 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या बनता है? हमारा हाइड्रोजन गैस बनता है, और क्या बनता है? आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, या फिर ऊष्माशोषी है? ठीक है, तो 4 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए उपचयन है। क्या है? श्वसन उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। अगला क्वेश्चन है हमारा, CuO प्लस H2, ये रिएक्ट करके क्या बना है? Cu प्लस H2O, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, उपचयन है, या फिर अपचयन है, या फिर उदासीनीकरण है, या फिर रेड क्रॉस है? ठीक है, रेडॉक्स है। ठीक है, उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन? तो आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपचयन। ये क्या है? अभिक्रिया है। CuO प्लस H2, ये रिएक्ट करके बना है Cu प्लस H2O, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? अपचयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक हमारे वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी, देखिए क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है बताना है आपको। Cu, यहाँ पे रिएक्शन हमारा दिया हुआ है 2Cu प्लस O2 मिलकर क्या बना है? 2CuO। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण हुआ है, कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर क्या हुआ है? कॉपर, Cu को कॉपर बोलते हैं। कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल गया है, तो जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका 2014 में और 21 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 24 में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है। ठीक है, श्वेत रंग का होता है। इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिएगा अपने नोटबुक में। अगला क्वेश्चन हमारा,
समीकरण CaCO3 सॉलिड है, यानी कि सॉलिड है, और ये उसको हीट दिया गया है यानी कि ऊष्मा दिया गया है, तो ये क्या बन गया है, ये टूट गया है CaO और CO2 में। तो किस प्रकार का समीकरण हुआ है, वियोजन है, संयोजन है, या उभयगामी है, या फिर प्रतिस्थापन है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, वियोजन। ये वियोजन समीकरण है, ठीक है। क्या हो रहा है, वियोजन यानी टूट रहा है, CaCO3 CaO और CO2 में टूट रहा है, तो वियोजन हो गया। अगर इसको उल्टा करके ऐसे दे देता तो ये संयोजन हो जाता, ये मिल जाता। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। सौ साग सब्जियों, यहाँ पे साग होगा, एक सेकेंड, क नहीं होगा, यहाँ पे साग होगा, ठीक है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर उभयगामी, या फिर प्रतिस्थापन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी, ठीक है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी। किसका है, ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को पीबी, क्या होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, PbNO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है, O2 प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है, NO2 और N2 प्राप्त होता है, कि NO2 और O2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब हम लोग PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रोजन जब हम लोग गर्म करते हैं तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, NO2 और O2 प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही है, ठीक है। आपको सही बताना है, यानी कि इसमें से कौन सा अभिक्रिया जो दिया गया है वो सही है। Na2CO3 5H2 हो, Na2CO3 10H2 हो, Na2CO3 7H2 या फिर Na2CO3 2H2O, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। कमेंट में नीचे बताइएगा कि ये इसको इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं, यानी कि ये कौन से पदार्थ का यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहा लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण बोलते हैं, या फिर पानी चढ़ाना, या फिर विद्युत अपघटन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपका 2013 में और 2021 में दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वानीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वानीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, जस्ता तथा गनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है हमें, तो हमें कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं, ठीक है। तो H2 गैस हमारा प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ, 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए कोई तत्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ जब मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रहा है, ठीक है, उच्च गलनांक वाला, ठीक है। तो यह यौगिक जल में विलय है, और ये जल में विलय है, तो ये तो क्या होगा, कैल्शियम होगा, Ca हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, जल के जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। देखिए कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और ये हमारा 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो जल का सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दीजिए। जल का क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो हाइड्रोजन का एटम इसमें कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, और ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2:1, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। नीचे 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। ZnO प्लस सी को सी से मिलकर हमारा बना है Zn प्लस CO बना है। कार्बन उपचयित हो रहा है, या फिर ZnO उपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, आप खुद देखिए। निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? ठीक है, 2H2 प्लस O2 से मिलकर हमारा 2H2O बना है। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, CaCO3, ये उसको ऊष्मा दिया गया है, तो ये CaO प्लस CO2 बना है। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है 2CO प्लस O2, फिर इसको हम लोग तापन कर रहे हैं, तो ये जाके 2CO बना है। इसमें तापन कर रहे हैं और इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि इसको तोड़ रहे हैं हम लोग। मगर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन के एटम को और ऑक्सीजन के एटम को मिला दिए हैं, तो ये क्या बन गया हमारा H2O, यानी कि जल बन गया है। ठीक है, तो हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन है, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, कौन सा अभिक्रिया कैसा है, विस्थापन है कि द्वितीय विस्थापन है, तो ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा है। देखिए आप लोग, ये 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, अभी ऊपर जो आप लोग क्वेश्चन किए हैं, ये देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया डेट कब पूछा गया है, मगर ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, जहाँ पे लिखा होता है कि अ, अभिक्रिया दिया हुआ था आपको नीचे, और बताना होता है कि ये विस्थापन है कि द्वितीय विस्थापन है कि संयोजन है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आपका हमेशा रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो और कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए साइंस का ही, या फिर दूसरा किसी सब्जेक्ट का भी, सोशल साइंस का, आप लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपका वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, आपको देखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कौन है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, CaCO3 है, ये क्या हुआ है, ये टूट गया है CaO और CO2 में, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला अगला ऑप्शन देखिए, CaO प्लस 2HCl है। ठीक है, तो ये Ca जाकर के यहाँ पे चला गया है, Cl2 से जाके मिल गया, और H जाके O से मिल गया। ठीक है, ये दो हमारा लग रहा है। आप और ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Fe है, Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ पे Fe एक जगह गया हुआ है, सिर्फ Fe जाके मिल गया और CO टूट गया है। ठीक है, और NaOH प्लस HCl है, फिर NaCl बन गया है, ये NaCl से जाके मिल गया है, और H2O बन गया है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या पूछा है, विस्थापन अभिक्रिया कौन है? तो ये देखिए, ये द्वितीय विस्थापन है। ये क्या है, द्वितीय विस्थापन है, ये भी द्वितीय विस्थापन है, और ये तो टूट रहा है ना, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इसका नेक्स्ट दूसरा पार्ट चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। और हाँ, कमेंट में ये भी जरूर लिखिएगा कि आप लोग का ये 19 क्वेश्चन है, तो 19 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ऊपर, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा लिख करके। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।